Hello everyone, today we will discuss a very beautiful novel, Life of Pi. It was written by Jean Martyr, who's a Canadian novelist. It's a story about an Indian boy whose name was Pi. It's a sea journey. The author was impressed by Salman Rushdie works and Franz Kafka and Dante like that. And this novel was published in 2001 and it was translated in 44 languages. Genre की बात करें मैजिक रियलिज्म है, फेबल, फैंटेसी, बिल्डिंग्स, रोमन नॉवल में आता है. सेटिंग 4 प्लेसेस पर रखी गई है. इंडिया, पैसिफिक ओशन, मैक्सिको, टोरंटो, कनाडा और प्रोटैगनिस्ट जिसको हम सेंट्रल कैरेक्टर कहेंगे जिसके गिर्द पूरी स्टोरी वॉल्व करती है वो पाए और उसको नाम दिया गया पसीन मोलोटोर पटेल. रीजनिंग वॉज दैट वो स्विमिंग पूल जब सीखता है अपने अंकल से जो उसके फादर के फैमिली फ्रेंड्स में से हैं उसमें जो है जिंदा बच जाने की वजह से जो अंकल हैं उसको नाम देते हैं और जो पसीन मोलोटोर है इट्स अ स्विमिंग फेमस यू कैन से फेमस स्विमिंग पूल इन द पेरिस और इंस्पिरेशन है ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड. अब ऐसा होता है ऑथर वॉज इन सर्च ऑफ अ स्टोरी. He took a trip to the India. He was inspired by everything around him. He was the son of diplomat, so he has to spend the time at the different places like Spain, like Canada, like Mexico. So you can say कि उसने जो setting novel की रखी है उसके जो life है उससे भी डिपिक्ट करती है उसकी एक्टिविटीज़ को. जो प्लॉट है स्टोरी का वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है. फर्स्ट पार्ट में पॉलिटिकल कंडीशन जो होती है इंडिया में वो वॉज नॉट स्टेबल. उसके जो फादर हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम बिज़नेस को वाइंड अप करें और जो अपना एनिमल्स हैं जू के उसको हम कनाडा लेकर चलते हैं बाय शिप और वहाँ से हम अमेरिका में सेल आउट कर देंगे बिकॉज ड्यू टू द एमरजेंसी ऑफ 1974 कॉज द पोलिटिकल टर्मियोल एंड दे लेफ्ट द इंडिया मद्रास ऑन 20th जून 1977. ऐसा करते हुए एक शिप लेते हैं जो कि कार्गो शिप होती है जिसका नाम सिमसिम होता है. अब पार्ट 2 के अंदर ऐसा होता है कि अभी वो कुछ दिन ही स्पेंड करते हैं मनीला. आफ्टर अ फ्यू डेज दे स्टॉप इन मनीला. द शिप संक विद एक्सप्लोजन. एक धमाका होता है और साथ ही शिप डूब जाती है और पाए जो होता है एक लाइफ बोट पर अपने आप को पाता है विद डिफरेंट एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, हाइना और एरेंगुटेन. और ये जो और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एनिमल जो कि रिचर्ड पार्कर जिसका नाम है जो कि एक बेंगलो टाइगर है. We left the Manila and entered the Pacific on our 4-day out. Midway to the midway we sank. The ship vanished into the pinprick hole on my map. A mountain collapsed before my eyes and disappeared beneath my feet. I felt shocked, a great emptiness within me, which then filled with the silence. So you can guess about the condition after the shipwrecked. सब में अब यहाँ ये होता है कि इन द सी जर्नी जो एक लाइफ बोट पर होता है और जानवरों के साथ होता है. जो हाइना होता है ज़ीब्रा को खा लेता है, फिर रेंगोटैन को खा लेता है और एंड में जो रिचर्ड पार्कर होता है कुछ होता तो है नहीं है लाइफ बोट के ऊपर खाने का, तो वो जो टाइगर है उसको जो एक एनिमल जो बचता है कौन से वाला बचता है हाइना उसको खा लेता है. अब यहाँ ये होता है कि यहाँ पे ना तो फूड है और ना ही फ्रेश वाटर है. अब ऐसा होता है कि जो पाई हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो वेजिटेरियन होता है और लेकिन यहाँ पे उसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए कभी उसे जो है सी की अप्स एंड डाउन जो वेव्स उनसे लड़ना पड़ता है, कभी वेदर से कंडीशन जो हार्श कंडीशन होती है और कभी अपने साथ जो आखिरी एनिमल बचता है वाइल्ड एनिमल जो कि रिचर्ड पार्कर है उसके साथ एक डिस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ता है. वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज भी हैं और अलाइज भी हैं. एंड ही लर्न हाउ टू फिश, स्मॉल फिश, बिग फिश, स्मॉल शार्क, टर्टल्स लाइक दैट. अब वो अपने गॉड से दुआ करता है, लॉर्ड टू थिंक आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, टू थिंक दैट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज ऑलवेज shuddered when I snapped open a banana because it sounded to me like a breaking animal's neck and I descended to a level of savagery I never imagined possible. Like that कि जब वो बनाना के छिलका भी उतारता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे वो एनिमल के नेक को जैसे कड़क की आवाज आती है. लाइक दैट ही लर्न हाउ टू ऑक्यूपाई हिज माइंड ड्यूरिंग द डे. अपने आपको डिफरेंट एक्टिविटीज में
मसरूफ़ रखता है। यहाँ तक कि जो स्टॉर्म्स होते हैं, लाइटनिंग स्टॉर्म से वो ब्लाइंड हो जाता है। यहाँ पे उसकी जो इनकाउंटर होता है, एक फ्रेंच मैन होता है जो उसकी बोट, उससे दूर बोट होती है, फिर वापस में डिस्कशन करते हैं फूड के बारे में। वो करीब आता है तो अचानक वो फ्रेंच मैन उसको जो वो समझ रहा होता है कि ये भी ह्यूमन बीइंग है, चलो उस पर ट्रस्ट कर लेता है, वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाय चांस फॉर्चुनेटली जो रिचर्ड पार्कर है उसे अटैक करके उसे मार देता है। फिर उसका फ्लैश वो यूज़ करता है और फिश को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। So, life on the lifeboat is not much of a life. It is like an end game in the chess, a game with a few pieces. The element could not be more simple, our stakes higher. Now, he arrived at the mysterious land. Algae. ऐसा लैश ग्रीन होता है यहाँ ना, आपको जो है हर चीज़ और इरेशनल सी नज़र आएगी, इमेजिनेशन ज़्यादा होंगी आइलैंड, और वहाँ उसे मुख्तलिफ जो है खाने के लिए फूड भी मिल जाता है, फ्रेश वाटर भी मिल जाता है, और वो हैप्पी होता है उस आइलैंड पे। लेकिन ऐसा होता है, एक ट्री होता है, वो देखता है उसके जो फ्रूट है उसमें ह्यूमन टीथ नज़र आते हैं, तो अंडरस्टैंड करते हैं कार्निवोर, तो यहाँ से मूव करना चाहिए, तो फिर वो वहाँ से लेफ्ट कर देता है लैंड को। द लोअर यू आर द हायर योर माइंड विल वांट टू सोर। ही एंड्स विद द मैक्सिको बॉर्डर। आखिरी जो उसका स्टॉप होता है मैक्सिको बॉर्डर पे होता है। एंड रिचर्ड पार्कर वेंट अवे फ्रॉम द लाइफ बोट विदाउट सेइंग गुड बाय। टाइगर चला जाता है, वो कब जो छोटा से बच्चे की सूरत में उसके घर आता है, उसे टेम किया जाता है, और वो उसका मास्टर होता है, उसके फादर, और वो लोग पाई इज टेकन टू हॉस्पिटल बाय द लोकल विलेजर। अब यहाँ थर्ड पार्ट, अब वो जब जो टू जापानीज होते हैं, मैरी टाइम डिपार्टमेंट जापानीज मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट केम टू सी एंड आस्क व्हाट हैपेंड टू शिप, कैसे डूब गई, क्या हुआ, सारी स्टोरी से पूछते हैं, वो सारी स्टोरी सुनाता है, लेकिन वो एतबार नहीं करते। तो फिर वो स्टोरी के अंदर कुछ ट्विस्ट लेते हैं ताकि उसकी इमेजिनेशन को क्लिक कर जाए उनकी। वो क्या करता है, उन जो एनिमल्स उनको ह्यूमन नेम्स दे देता है, जैसे टाइगर को पाए का, रिचर्ड पार्कर को, इसी तरह हाइना को फ्रेंच कुक का नाम देता है, और ज़ीब्रा को चाइनीज सेलर का नाम देता है, और फीमेल एरेंगुटेन को ओन मदर का नाम देते हैं। चाइनीज सेलर डाइड एंड द फ्रेंच कुक एट हिज फ्लैश। द कुक देन किल्ड पाइज मदर, पाई किल्ड द फ्रेंच कुक। सो मिस्टर ओकामोटो से says, yes, the story is the better story, and Pai Patel said that thank you, and it goes with the god. So, life of Pai Patel's life, he was born in a Hindu family. And first of all, I want to tell you something. Author was in search of the story, and he met with an old man in India. ऑथर जब इस ओल्ड मैन मामा जी से मिलता है तो उसे कैफ़े के अंदर मुलाकात जब उसकी होती है, तो सिपिंग ऑफ कॉफ़ी का लेते हुए कहता है उसे कि अगर इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ स्टोरी यू हैव टू सर्च अ मैन हुज नेम वाज पाए, गो एंड लुक्ड हिम इन द कनाडा। एंड यान मार्टल सेड अबाउट द पाए कि उसके बारे में इस किस्म के रिमार्क्स देता है, लाइफ इज़ अ स्टोरी, यू कैन चूज़ योर स्टोरी, अ स्टोरी विद द गॉड इज़ अ बेटर स्टोरी। एंड गॉर्डन कहता है दैट ऑल द लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट एंड दैट वी लिव एंड ब्रेथ बाय द बिलीफ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जो पाए था उसे सी वॉयज के अंदर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था रिचर्ड पार्कर का। इसी तरह नरेटर, डिफरेंट नरेटर हैज़ बीन यूज्ड इन दिस नॉवल, ऑलमोस्ट 3, जैसे कि ऑथर था, पाए था। हम इसको कह सकते हैं फ्रेम स्टोरी, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन इट। पाए करेक्टर, ही ग्रोज अप इन पौंडीचेरी इंडिया, ही इज़ ईगर एंड इंट्रोसेप्टिव चाइल्ड एट दैट टाइम। अब ऑथर जाता है कनाडा, उससे मुलाकात करता है जो कि एक मिडल एज शाय मैन होता है। अब उस स्टोरी की तलाश में वहाँ पहुँचता है। ही हैज़ अ पिकुलर नेम, उसको नाम ही दिया, आपको मैंने बताया कि पेरिस में स्विमिंग पूल है उसकी वजह से दिया जाता है, अ पूल दैट गॉड वुड हैव डिलाइटेड टू स्विम। जोलॉजी में उसका इंटरेस्ट होता है, रिलीजन में और बिलीव करता है तमाम जो रिलीजन होते हैं उनके फाउंडेशन सिमिलर हैं, चाहे हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। और जैसे कि गांधी कहते हैं, ऑल द रिलीजन आर ट्रू। Pi learned that the most dangerous animal at the zoo is a man. ठीक है, अब रवि इज द सेकेंड कैरेक्टर, इज द 2 years older brother of Pi. हमेशा मजाक उड़ाता रहता है पाई का कि तुम उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दीन के बारे में, उसके बारे में मजाक उड़ाता है, बट रवि वॉज क्वाइट पॉपुलर इन द स्कूल। संतोष पटेल एंड गीता पटेल बोथ आर द पेरेंट्स ऑफ पाई। अब संतोष अपने बिजनेस होटल का स्टार्ट करता है मद्रास में स्टार्ट में, लेकिन उसका इंटरेस्ट एनिमल्स में होता है और अपने बिजनेस को एनिमल जू में कन्वर्ट करता है। ही रन जू दैट सिचुएटेड एट पौंडीचेरी बॉटनिकल गार्डन, एंड दैट इज द पाई एंड हिज मदर
एंड हिज ब्रदर रवि ग्रोज अमंग द वाइल्ड एनिमल। उससे सिखाता है किस तरह उनकी नेचर, डेंजरस नेचर जो वाइल्ड एनिमल की कैसे अंडरस्टैंड की जा सकती है। बाय वॉचिंग अ टाइगर किलिंग एंड ईटिंग गॉट एंड पाई टेम्ड एंड मास्टर द रिचर्ड पार्कर। उसे कब की सूरत में लेके आते हैं, यूजिंग विस्लिंग से उसे ट्रेन करते हैं। गीता पटेल होती है, वो डिसएग्री करती है, कहती है ये स्टाइल मुझे अपने हस्बैंड का पसंद नहीं। और वो हमेशा पाई को कहती है यू हैव टू स्पेंड द टाइम इन द नॉलेज इन स्टडी एज मच एज पॉसिबल। फ्रांसिस अदोरो बसामी, जिनको के पाई मोहब्बत से प्यार से मामा जी कहता है, ही वॉज फैमिली फ्रेंड ऑफ पाइज फादर एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट एंड दैट द वन हु टॉट द पाई टू स्विम। ठीक है। और मेन एनिमल करेक्टर्स हैं रिचर्ड पार्कर है जो कि बंगाल टाइगर है, और फ्रॉम द पाइस फादर जू इट वाज कंपेनियन इन द एडवेंचर पैसिफिक ओशन। जो सेटिंग पैसिफिक ओशन की है उसमें वो पाई के साथ होता है, और 227 डेज स्पेंड करते हैं सी पर। और इस रिचर्ड पार्कर जो साइज होता है 450 पाउंड्स होता है, और इट किल्ड द हाइना एंड पाई एंड रिचर्ड पार्कर remains alone on the lifeboat। दोनों ही बचते हैं, रिचर्ड पार्कर एंड द पाई। एंड द हाइना, द जेब्रा, द ऑरेंज जूस जिसको फीमेल orangutan कहते हैं, दे स्पेंट अ फ्यू डेज विद पाई ऑन द लाइफ बोट। थीम है द विल टू सर्वाइव। द लाइफ ऑफ पाई इज अ स्टोरी अबाउट स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। किस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव करता है, कभी भूख से लड़ता है, कभी हार्श कंडीशन वेदर की, मौसमों की, कभी समुंदर से लाइटनिंग स्टॉर्म में जब ब्लाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से ऑल्सो द ऑथर टेल अस दैट द अदर क्रिएचर लाइक द फ्रेंच मैन हु टर्न टूवर्ड्स द कैनिबलिज्म, और किस तरीके से आदम खोर बन जाते हैं इंसान फ्रेंच मैन उस पर अटैक कर देता है पाई के ऊपर। यान मार्टर टेल अस दैट हाउ द डिफरेंट क्रिएचर लाइक एनिमल्स लाइक द orangutan and the human beings take a different actions in a life or death situation। ह्यूमन इंस्टिंक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। लाइफ ऑफ अ पाई स्टोरी इज लाइफ ऑफ अ पाई इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू कैन से इट्स अ फ्रेम स्टोरी। ऑथर की कभी स्टोरी चाह रही है, पाई की स्टोरी चाह रही है, फिर उसको वो उसमें चेंजेस करता है। जब जापानीज उससे एग्री नहीं करते तो उसमें चेंज करके एनिमल करेक्टर्स को ह्यूमन करेक्टर्स का नेम देता है। सो स्टोरी के अंदर स्टोरीज चाह रही हैं। थीम है द नेचर ऑफ द religious belief। Old man told the narrator in the Pondicherry, Canada, I have a story that will make you believe in God। मामा जी कहते हैं स्टोरी टेलिंग, फेबल्स और जितने भी टेल्स आपको पता है हमेशा जो रिलीजन का एक पार्ट होता है। कोई भी रिलीजन जैसे इस्लाम है तो उसमें नरेशन बहुत ज़्यादा होगी, आपको जो टेल्स नजर आएंगी, मतलब गॉड ने आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल्स देने के लिए मुख्तलिफ प्रॉफिट्स की स्टोरीज मैंशन की है। इसी तरह संस्कृत या हिंदुज़म के अंदर गीता की स्टोरी, डिफरेंट जो स्टोरीज हैं वहाँ की, ताकि लोगों को उनकी ज़िंदगियों से लेसन मिले। तो ये दे आर इंटरलिंक्ड। इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी है। ठीक है। सो इट वॉज अ फर्स्ट क्लू दैट एथिस्ट आर माई ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अ डिफरेंट फेथ एंड एवरी वर्ड दे स्पीक्स ऑफ ट्रूथ। वो कहता है वो एथिस्ट जितने भी होते हैं, जो नॉन बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं, उन पे भी वो बहुत ज़्यादा उससे पसंद करता है कि उनका भी बिलीव होता है कि इन एब्सेंस ऑफ गॉड, कि बिलीव पे ये पूरी दुनिया चल रही है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिलीव इन समथिंग। फेथ इन द गॉड इज एन ओपनिंग अप, letting go, a deep trust, a free act of love, but sometimes it was so hard to love। Mean believe in God। Symbol, the color orange is the symbol of hope and survival। अब रिमेंबर होगा रिचर्ड पार्कर का कलर जो होता है ऑरेंज होता है, तो वो होप होती है, एक सर्वाइवल का एक चांस होता है। इसी तरह जब वो ऑथर कनाडा में जब पाई से मिलने के लिए आता है तो देखते उसकी बेटी उषा जो है अपने हाथ में ऑरेंज कलर की कैट पकड़ी होती है, तो उसे रिमाइंड होता है कि यही इसी तरह का जो रिचर्ड पार्कर था, ठीक है, जिसके साथ पाई ने 227 डेज सी के अंदर स्पेंड किए हुए। और इसी तरह जब सिम्स डूब जाते हैं, जो चाइनीज क्रू मैन होते हैं वो पाई को एक लाइफ जैकेट देते हैं विद एन ऑरेंज विसल ऑन द बोर्ड। सो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो है ऑरेंज कलर की होप और सर्वाइवल होती हैं, मतलब सर्वाइवल का कोर्स बनती हैं पाई के लिए। कार्निवोर एल्गी आइलैंड, ऐसा आइलैंड जहाँ पे लैश ग्रीन हर ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, फूड है, फ्रेश वाटर है, अपनी जर्नी के दौरान वो खाते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर क्या होता है कि अगर आप देखें तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की जो पोम है ना, लॉटस ईटर, उसमें भी ऐसा होता है। इसी तरह गार्डन ऑफ ईडन फ्रॉम द बाइबल,
ये भी दोनों allusions अगर आपके जहन में हो। दिस आइलैंड इज अ सिंबल ऑफ मॉर्टल टेम्पटेशन, किस तरह इंसान उसके अंदर जो कहते हैं ना कशमकश होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट वुड अलाउ द पाई फिजिकल कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ रिटर्निंग टू द सिविलाइजेशन, आल्सो टेम्पटेशन, लॉसिंग ऑफ फेथ और स्पिरिचुअलिटी एट द टाइम ऑफ सफरिंग, जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन में रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम देखें इस सारी स्टोरी को, यान मार्टल tells us that living creature will do the extraordinary and heroic thing to survive. Fittest will be survive, जो कि चार्ल्स डार्विन कहते हैं। Thank you very much. I hope you understand this beautiful novel.